आज की जनरेशन के लिए फ़ोन एडिक्शन सिर्फ एक एडिक्शन नहीं रही, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है तुम्हारी। तुम समझ सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा फ़ोन तुमसे दूर होता है ना, जब तुम फ़ोन को चार्ज पर लगाते हो, कितने बार तुम देखते हो कि कितना % चार्ज हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हें फ़ोन चाहिए, तुम्हें भी से कुछ देखना है। वो साथ में फ़ोन जब तुम्हारे साथ होता है, ऐसा लगता है कि मुझे और किसी और की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। आज से कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे कॉलेज में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त फ़ोन लेकर गए थे कॉलेज में एग्ज़ाम के बीच में। मतलब एग्ज़ाम में हम बैग में फ़ोन रखकर हम एग्ज़ाम दे रहे थे। तो बैग चेक करने के लिए देना पड़ता है, तो बैग चेक करते हुए हमारा फ़ोन पकड़ लिया और हम 3 दोस्तों का फ़ोन कॉलेज में उस दिन रह गया। अगले दिन हमने एप्लीकेशन देकर फ़ोन ले आए कि पर उस रात को, उस दिन को, मतलब एक दिन जो 24 घंटे जो हमको फ़ोन नहीं मिला ना, उन 24 घंटे हमने कैसे काटे पता है? मतलब मैं कोई सुट्टेबाज हूँ और मुझे सुट्टा नहीं बीने दिया एक दिन तक। कुछ इस तरह की हो गई थी हमारी लाइफ उस दिन, तुम समझ सकते हो। और उस दिन हम ऐसे रैंडमली कुछ वॉक पर गए रात को, तो हमें हमारे माइंड में बहुत कुछ आइडिया आया। मेरे चैनल का आइडिया भी उस दिन ही आया है, चैनल का आइडिया भी उस दिन ही आया, समझ सकते हो तुम। पर उस दिन मैंने नहीं बनाया, पर उसके बहुत दिन बाद बनाया। लेकिन हाँ, एक चैनल बनाना है, उस पर सेल्फ कंटेंट अपलोड करना है। इस चैनल का आइडिया भी उस दिन से आया। तो तुम समझ सकते हो इस फ़ोन की एडिक्शन किस लेवल तक चली गई है तुम्हारी। तुम खुद सोचो, अगर फ़ोन को तुम एक दिन तक दूर रखोगे अपने आप से, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम रख सकते हो अपने से दूर फ़ोन को? कितनी देर तक दूर रख सकते हो तुम? जब फ़ोन को चार्ज पर रखते हो 20-30 मिनट तक, तब तो तुमसे रहा नहीं जाता और तुम सोच रहे हो कि फ़ोन को हम दूर कर देंगे। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। देखो, फ़ोन का एक डार्क साइड भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ एक अच्छी साइड भी होती है। एक होता है कंज्यूमर और एक होता है क्रिएटर। तुम ये समझ लो, अगर तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इंस्टा पे रील देख रहे हो, यूट्यूब पे बेकार की वीडियोस देख रहे हो, तो तुम कंज्यूमर हो, तो तुम्हें उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। जब जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी मेंटल फकअप हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की क्या बोलूँ अब मैं। इसीलिए मैंने ऐसे कुछ दिनों से 10,000 स्टेप मैंने वॉक करना शुरू किया है कुछ दिनों से, मतलब 10 दिनों से। तुम स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो इन 10 दिनों से मेरी मेंटल हेल्थ कुछ अलग लेवल पर चली गई है। तुम्हें पता है किस लेवल तक चली गई है? किस लेवल तक? अगर तुम्हें सच में फ़ोन करना है या फिर कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है अपने आप में, तो पहले इस फ़ोन को दूर करो। फ़ोन को दूर करने का मतलब ये नहीं है कि फ़ोन को दूर रखकर तुम फ़ोन को कहीं और रख दोगे और तुम ये करोगे। कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनो, तब तुम्हें फ़ोन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं आज वीडियो क्रिएट नहीं करता और इंस्टा पे रील देख रहा होता, तो मेरा क्या प्रॉफिट होता? तुम समझ सकते हो। स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। समझ लो, आज ये तुम दिमाग में घुसा लो। तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि स्टॉप कंज्यूमिंग स्टार्ट क्रिएटिंग, स्टॉप कंज्यूमिंग स्टार्ट क्रिएटिंग, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आज तक ये बात नहीं घुसी, कि मेरे अंदर भी नहीं घुसी थी। लेकिन उस दिन जब हमारा फ़ोन कॉलेज में रह गया ना, हमने मतलब आदिवासी लोगों की तरह लाइफ जी है उस दिन। उस रात को जब उस रात को मुझे नींद नहीं है, सच में उस रात को मुझे नींद नहीं है, पूरी रात मुझे नींद नहीं है। अगले दिन मेरा आँख के नीचे वाला हिस्सा फूल गया था। समझ सकते हो कितना कंटेंट कंज्यूम करता था मैं, किस लेवल तक कंज्यूम करता था। और अगर तुम एक बार अपने फ़ोन को घर में रखकर थोड़ा वॉक करने जाओगे ना बाहर, फ़ोन को घर में रखकर जाना, तो तुम्हें ना बाहर का जब नज़ारा दिखेगा ना, तब तुम्हारे माइंड में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़, नए आइडियाज़ आएंगे, जिसको अगर तुम करोगे ना अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। बहुत ज़्यादा। किस लेवल तक इंप्रूव होगी तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन इंप्रूव होगी ज़रूर, इंप्रूव ज़रूर होगी। लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे बहाने होंगे कि नहीं, किसी का फ़ोन आ जाएगा, किसी का ये आ जाएगा। बहानों को साइड करो ब्रो, बहानों को साइड करो। अगर तुम सच में अपने आप को इंप्रूव करना है, ये वीडियो तुम क्यों देखने आए हो कि तुम्हें फ़ोन की एडिक्शन से तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन तुम फिर भी अगर फ़ोन को बहाना देकर फ़ोन को बाहर ले जाते हो कि नहीं, फ़ोन तो मुझे चाहिए, फ़ोन से मुझे ये होता है, वो होता है, अगर ये बहाना देकर तुम फ़ोन को फिर भी ले जाते हो, तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम कभी फ़ोन की एडिक्शन से तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है अब।
रोज़ 2-3 घंटा इंस्टा का रील स्क्रॉल करना, एफबी पे बेकार बेकार वीडियोस देखना, यूट्यूब पे बेकार बेकार वीडियो सर्च कर कर देखना, यूट्यूब पे रील स्क्रॉल करना, कितने घंटे? तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है? इंस्टा का स्क्रीन टाइम कितना है? इंस्टा में तो कुछ प्रॉफिटेबल नहीं दिखता मुझे। अगर तुम एक क्रिएटर नहीं हो, अगर तुम इंस्टा के इन्फ्लुएंसर नहीं हो, इंस्टा पे एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो फिर तुम क्या हो? अगर तुम 10 इंस्टा पे पेज नहीं चला रहे हो, फैन पेज नहीं चला रहे हो जो तुम बाद में जाकर सेल कर सको, तो तुम इंस्टा पे क्या कर रहे हो 2-3 घंटे? कौन सा ऐसा महान काम कर रहे हो तुम वहाँ पर 2-3 घंटे? सोचो, एक बार दिमाग में डालो तुम, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम एफबी में एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो एफबी का स्क्रीन टाइम 2-3 घंटा तुम्हारा क्यों है? हाँ, मान लेता हो तुम यूट्यूब पर कोई वैल्यूएबल कंटेंट देखते हो जो तुम्हारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस कंटेंट को देखने के बाद तुमने कितना ज़्यादा पार्ट तुमने अप्लाई किया अपनी लाइफ में? कितना पार्ट? हो सकता है एक भी नहीं। मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे मिल जाएंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। बहुत सारे क्रिएटर, बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस से नहीं बोलेगा। हाँ, मुझे तुम कोई भी बोल सकते हो, मैं छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, तुम मेरी बात तुम ना सुनो, लेकिन उस रात को जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, जब मेरे कॉलेज में फ़ोन रख लिया था, तब मैंने ये रियलाइज़ किया था कि अगर हम फ़ोन नहीं चलाते कुछ टाइम तक, तो हमारे माइंड में कितना ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, कितने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। नए नए आइडियाज़ आना बंद हो जाएंगे अगर तुम रोज़ इंस्टा पे 2-3 घंटा रील स्क्रॉल करोगे। नए नए आइडियाज़ जो तुम्हारे माइंड में आने चाहिए वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम वही इंस्टा की रील स्क्रॉल करने से ज़्यादा रोज़ 10,000 स्टेप वॉक करने चले जाओगे मोबाइल को घर में रख कर, तो फिर तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिससे तुम बाद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। तुम पैसा कमाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, शायद तुम्हारे पास आइडिया है भी लेकिन तुम करना नहीं चाहते, क्योंकि कौन करेगा इतनी मेहनत, कौन करेगा? बाद में एक छोटा मोटा नौकरी कर लूँगा 20-30 हज़ार की, हाँ यही लाइफ है ना तुम्हारी। अगर इस लाइफ में तुम्हें नहीं जाना, तो फिर अभी से, आज से, अभी से इस छोटा इंप्रूवमेंट तो करो अपनी लाइफ में। छोटा, मैं तुम्हें बड़ा इंप्रूवमेंट करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक छोटा इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर करना कि आज से तुम 10,000 स्टेप वॉक करना शुरू कर दो, मोबाइल घर में रख कर जाना बस। और जो तुम्हारा नया नया आइडियाज़ आएंगे ना, उसको एक पेपर में नोट करो। एक नए, जब तुम वॉक करके आए होंगे ना, तुम्हारे माइंड में 2-4 या फिर 10 आइडियाज़ होंगे नए नए कि ऐसा अगर करूँगा तो मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ। हो सकता है मनी मेकिंग के आइडियाज़ आए, या फिर बॉडी बनाने के आइडियाज़ आए, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कोई भी आइडियाज़ आए तुम्हारे अंदर। तुम उन आइडियाज़ को नोट करो, एक पेन और पेपर लेकर उस पर नोट करो, और नोट करके कुछ दिनों के बाद उस आइडिया से तुम अच्छा आइडिया ढूंढो। फिर अगर 100 आइडियाज़ है तुम्हारे पास, उनमें से तुम दो या फिर 3 अच्छे आइडियाज़ जो तुम अप्लाई कर सकते हो, ईजीली अप्लाई कर सकते हो, उनको ढूंढो और उनको उस दिन से अप्लाई करना शुरू कर दो। कि 10,000 स्टेप वॉक करना है, फिर दिन में 2-3 घंटा इंस्टा के, एक दिन में इंस्टा छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि उस रात जब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं एक सुट्टेबाज की तरह हो गया था, मेरी आंखें फूल गई थी। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ इंस्टा पे 2-3 घंटा रील स्क्रॉल करता हूँ, और उसके बाद जब एक दिन मेरे पास मोबाइल ना हो ना, तो मैं आदमी ऐसा पागल सा हो जाता है, बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है वो। क्या करे वो? क्योंकि रोज़ ऐसी फ़ोन की एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है हमारी, सिर्फ एक एडिक्शन नहीं रही, फ़ोन। अब फ़ोन एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है तुम्हारी, ये तुम्हारी भी बन चुकी है, मेरी भी बन चुकी है। लेकिन तुम कंज्यूमर हो और मैं क्रिएटर हूँ, यही है तुम्हारा और मेरा बिग डिफरेंस।